हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जो कि है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। एक टॉपिक के ऊपर जो है कोकोनट। तो कोकोनट से रिलेटेड हम कुछ वन लाइनर्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द बोटेनिकल नेम ऑफ कोकोनट इज कोकस न्यूसीफेरा। कोकोनट का बोटेनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा है। कोकोनट की फैमिली एरेकिएसी है। ओरिजिन प्लेस ऑफ कोकोनट इज साउथ ईस्ट एशिया। कोकोनट इज कॉमनली नोन एज कल्प वृक्ष। कोकोनट को हम लोग कॉमनली कल्प वृक्ष के नेम से भी जानते हैं। देन द पीएच सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कोकोनट की कल्टीवेशन के लिए सुटेबल पीएच है वो है 4.8 से लेकर के 5 तक का। ठीक, so 4.8 to 5 pH is suitable for the cultivation of coconut. The next is which is single seeded drupe. So coconut fruit is a single seeded drupe. We can say that it is a drupe type of fruit. Okay. So अगला क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक नेम कोकस इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो जो इसका जेनेटिक नेम है कोकोनट का जो है कोकस, सो वो कहाँ से डिराइव किया गया? सो वो एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड से डिराइव किया है कोको से, जिसका मतलब होता है मंकी फेस। ओके, सो जो कोकस नेम है वो डिराइव किया गया स्पेनिश वर्ड कोको से, जिसका मीन्स होता है मंकी फेस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोकोनट इज अ लव सनशाइन मीन्स। कोकोनट लव्स सनशाइन मीन्स कोकोनट जो होता है वो ग्रो करता है जहाँ पर सनशाइन बेटर हो, मतलब ज़्यादा टाइम तक के लिए सनशाइन रहती हो। तो इस टाइप के प्लांट को हम क्या क्या कहते हैं? तो इस टाइप के प्लांट को कहते हैं हेलियोट्रॉपिक प्लांट। ओके, सो द प्लांट विच लव सनशाइन और विच कैन बी ग्रोन बेटर इन सनशाइन, उस टाइप के प्लांट को हम कहेंगे हेलियोट्रॉपिक प्लांट। सो कोकोनट इज अ हेलियोट्रॉपिक प्लांट। ओके, so next question is which content of coconut oil has anti-HIV property? So coconut oil के में ऐसे कौन सा कंटेंट होता है जिसमें anti-HIV प्रॉपर्टी होती है? So वो क्या है? वो है मोनोल्यूरॉन। मोनोल्यूरॉन एक टाइप का कोकोनट ऑयल में कंटेंट होता है जो कि जिसमें anti-HIV प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, so next question is the optimum temperature for growing of coconut और फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है कोकोनट के ग्रोथ के लिए, तो वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब क्लाइमेट की बात करें कि कोकोनट को कैसा क्लाइमेट सुटेबल होता है कोकोनट के लिए। ठीक, सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज बेटर फॉर द ग्रोइंग ऑफ द कोकोनट। सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज बेटर। देन विच फ्रूट क्रॉप प्रिफर सैंडी टू हैवी क्ले और एलुवियल सॉइल। तो ऐसा कौन सा फ्रूट क्रॉप है जो कि सैंडी से लेके हैवी क्ले या एलुवियल सॉइल में भी ग्रो किया जा सकता है? सो वो है कोकोनट। ओके, कोकोनट कैन बी ग्रोन प्रेफरेबली इन द सैंडी टू हैवी क्ले और एलुवियल सॉइल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन इन कोकोनट। जो कोकोनट में साइटोकाइनिन हार्मोन है उसका क्या सोर्स है? तो इट इज़ अ वाटर, वाटर सोर्स है उसका साइटोकाइनिन हार्मोन का कोकोनट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ओल्ड सीडलिंग आर जनरली ट्रांसप्लांटेड। सो कितनी टाइम ओल्ड, मतलब कितने टाइम की सीडलिंग उसमें जो होती हैं जनरली ट्रांसप्लांट की जाती हैं कोकोनट प्लांटेशन के टाइम। ठीक, सो वो जनरली 9 to 12 मंथ्स की होनी चाहिए। ओके, सो वो जनरली 9 to 12 मंथ्स की होनी चाहिए जो भी हम सीडलिंग उसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड। सो जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है कोकोनट के लिए वो क्या है? तो वो है नट्स, बाय नट्स जो होता है कोकोनट जो है वो प्रोपोगेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का इन्फ्लोरेसेंस, ओके, तो वो क्या कहलाता है? वो स्पैडिक्स कहलाता है। स्पैडिक्स इज द इन्फ्लोरेसेंस इन कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Kerala 60 to 65% of total product is converted into। so जो केरला में 60 to 65% टोटल कोकोनट प्रोडक्ट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? तो वो मिलिंग कोपरा में कन्वर्ट होता है। ओके, वो मिलिंग कोपरा में कन्वर्ट होता है। तो ये
एक माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दैट व्हाट इज कोपरा। सो कोपरा क्या होता है, ये एक टाइप का फाइन ग्रेड कोपरा होता है, मीन्स कह सकते हैं एक टाइप का कवर होता है कोकोनट में, जिससे कोकोनट ऑयल जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग यूज़ होता है, बट जनरली ये ऑयल एक्सट्रैक्टिंग के पर्पस के लिए काम में लाया जाता है। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट हस्क हैज़ स्क्वायर परसेंटेज। जो कोकोनट का हस्क होता है, जो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन, जो उसकी एक टाइप से कह सकते हैं भूसी टाइप जो होती है, उसमें क्वायर परसेंटेज कितना होता है? सो वो जो होता है जनरली 70% होता है। तो कोकोनट हस्क हैज़ स्क्वायर परसेंटेज दैट इज 70% स्क्वायर परसेंट होता है कोकोनट हस्क में। देन कोकोनट हैज़ फाइबर परसेंटेज। अब कोकोनट हस्क में फाइबर परसेंटेज कितना होता है? तो कोकोनट हस्क में फाइबर परसेंटेज 30% होता है। ओके, देन 55% ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड एज। जो कोकोनट का 55% प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट जो लगभग कह सकते हैं 55% जो कोकोनट प्रोडक्शन होता है वो रॉ टाइप में ही ले लिया जाता है, मीन्स कच्चे ही टाइप में ले लिया जाता है, उसके प्रोसेसिंग नहीं होती मतलब आगे ज़्यादा। देन कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट हैज़ वाटर परसेंटेज। अब कोकोनट में कितना वाटर होता है? सो कोकोनट हैज़ वाटर परसेंटेज ऑफ अबाउट 94.5% वाटर। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, fully mature nut have coir percentage. So fully mature nut have coir percentage that is 30 to 40%. Okay, which is an immature coconut containing refreshing clear liquid. So कौन सा ऐसा कोकोनट की जो वैरायटी कह सकते हैं, कौन सा ऐसे टाइप है जो कि इमेच्योर कोकोनट होता है, जिसमें कंटेनिंग रिफ्रेशिंग क्लियर लिक्विड, जो जिसमें पानी वाला जो कोकोनट होता है उस टाइप के वो कोकोनट को हम क्या बोलेंगे? तो वो कोकोनट जो होता है वो कुरम्बा कुरुम्बा नेम से जाना जाता है, वो एक टाइप की कह सकते हैं वैरायटी होती है उसकी। तो मीज़ोकार्प हस्क यूज्ड फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीज़ोकार्प का जो हस्क होता है वो किस वजह से किस लिए यूज़ किया जाता है? तो वो क्वायर मेकिंग के पर्पस में यूज़ किया जाता है। तो ये जो क्वायर मेकिंग है, जनरली क्वायर मेकिंग क्या होता है? सो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रेटेड कोकोनट। जो रेटेड कोकोनट है, मीन्स जो ऊपर जो उसके एक टाइप के कह सकते हैं जो रेशे टाइप के होते हैं, रेटेड कोकोनट हस्क। तो प्रोसेस कॉल्ड डिफाइब्रिंग, डिफाइब्रिंग के प्रोसेस से ये क्वायर बनाया जाता है। जनरली ये जो क्वायर होता है इसका पर्पस जो होता है ब्रशेस वगैरह में, जो ब्रशेस बनाए जाते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस के लिए, उसमें जनरली इसका यूज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोकार्प यूज फॉर मेकिंग। सो जो एंडोकार्प होता है, जो उसका कोकोनट का जो एंडोकार्प वाला रीजन होता है वो किस काम में आता है? तो इट इज़ जनरली यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड बटन्स एक्सेट्रा। ओके, so next question is in drip irrigation, how many water per day is optimum for west coast condition? So generally कितना drip irrigation में water requirement होती है कोकोनट से? So generally 30 to 40 liters of water is required in drip irrigation for the optimum for west coast condition. So उस condition के लिए जो west coast condition होता है उसमें generally drip irrigation में 30 से 40 liters water required होता है। Then dwarf coconut is, so जो dwarf coconut है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड? तो जो ड्वार्फ कोकोनट है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टॉल कोकोनट आर इन नेचर। से जो टॉल कोकोनट है वो क्रॉस पॉलिनेटेड होता है उनका नेचर, और जो ड्वार्फ कोकोनट होता है उनका सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर होता है। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सुटेबल फॉर मेकिंग बॉल कोपरा एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन। जो कि बॉल कोपरा और ऑयल एक्सट्रैक्शन दोनों के पर्पस में आ सकता है। सो वो लैकेडिव ऑर्डिनरी है, ठीक। वो जो होती है कह सकते हैं वैरायटी, वो जो है जो बॉल कोपरा और ऑयल एक्सट्रैक्शन दोनों के पर्पस में आती है, सो वो है लैकेडिव ऑर्डिनरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर मेकिंग बॉल कोपरा। सो जो बॉल कोपरा जो बनाने के लिए जो यूज़ हो सकता है कोकोनट वेराइटी, सो वो है लैकेडिव माइक्रो के। सो अब कुछ वेराइटीज़ पे बात कर लेते हैं। तो जो टॉल वैरायटीज़ हैं कोकोनट की वो हैं वेस्ट कोस्ट टॉल, ईस्ट वेस्ट टॉल, सन रोमन, लैकेडिव लैकेडिव ऑर्डिनरी, अंडमान ऑर्डिनरी, प्रताप एंड लागूना। तो ये जो हैं ये कुछ टॉल वैरायटीज़ हैं। देन अब इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ जिन पर कुछ काम किया गया है, जिन पे जो कुछ वो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, वो कुछ वैरायटीज़ देख लेते हैं। तो पहली वैरायटी चंद्रा, देन कल्पा, देन प्रताप, देन चंद्र रात्रा,
देन डबल सेंचुरी, केरा, चंद्रा, ये जो वेराइटीज़ हैं ये जनरली इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के अंडर में आती हैं। तो अब कुछ डॉर्फ वेराइटीज़ देख लेते हैं। जो डॉर्फ वेराइटीज़ हैं सो ये है चौघट ग्रीन डॉर्फ, चौघट ऑरेंज डॉर्फ, गोधंजलि, कोको, नीनो, कंगाबोंदम, देन मंगीपोर्ट, मैंगीपोर्ट। तो ये जो वेराइटीज़ हैं ये डॉर्फ वेराइटीज़ की हैं कोकोनट की, ओके। देन सेकेंडरी ग्रोथ इन कोकोनट स्टेम एज वेल एज रूट इज, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है कोकोनट स्टेम में और रूट में वो जनरली कोकोनट के केस में एब्सेंट होती है, ठीक। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है कोकोनट स्टेम और जो रूट में होती है वो नहीं होती, वो एब्सेंट होती है, ओके। Coming up to the next question, coconut ripens in from the opening of the inflorescence। कोकोनट जो है कितने टाइम में लगभग पक जाता है, जो कह सकते हैं कि उसमें जो वाटर वगैरह होता है वो कितने टाइम में आ जाता है। तो जनरली ओपनिंग ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, जो फूल जब वो बनना स्टार्ट होता है, जब वो मैच्योर होना स्टार्ट करता है, तो जनरली 12 to 13 मंथ्स, मतलब कह सकते हैं अराउंड 1 ईयर लग जाता है उसको कोकोनट राइपन करने में, कोकोनट राइप होने में, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल पेरेंट फॉर हाइब्रिड वैरायटी। जो मेल पेरेंट होता है हाइब्रिड वैरायटी के लिए वो कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन सी वैरायटी के होते हैं। सो चौघट ऑरेंज डॉर्फ और गंगा बंधन, ये वैरायटीज़ जो होती हैं ये मेल पेरेंट के टाइप में यूज़ की जाती है हाइब्रिड वैरायटी में, ओके। देन फर्स्ट हाइब्रिड जो है था कोकोनट का बिटवीन टॉल टॉल एंड डॉर्फ कोकोनट वाज रिलीज्ड इन, जो पहला हाइब्रिड था टॉल और डॉर्फ कोकोनट का वो कब रिलीज़ किया गया था। सो वो 1932 में रिलीज़ किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक। फर्स्ट हाइब्रिड बिटवीन द टॉल एंड डॉर्फ कोकोनट वाज रिलीज्ड इन ईयर 1932। अब उसका जो प्लांटिंग साइज होता है जो सीडलिंग का होता है, तो वो देखते हैं। सो प्लांटिंग ऑफ द सीडलिंग इन पिट्स ऑफ साइज, जो पिट्स बनाई जाती हैं, ठीक, जो गड्ढे बनाए जाते हैं उसके सीडलिंग के टाइम प्लांट करने के लिए, प्लांटिंग पर्पस के लिए, तो वो जनरली 1 into 1 into 1 मीटर के होते हैं। मीन्स 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ एंड 1 मीटर हाइट के वो इक्वल में बनाए जाते हैं। फिर उसमें जो है वो प्लांट किया जाता है। प्लांटिंग स्पेस की बात करें कि जब वो ट्रांसप्लांट करके जब वो दोबारा जहाँ कहीं वो प्लांट किया जाता है, तो उसकी प्लांटिंग स्पेस क्या होती है कोकोनट की, तो वो 50 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर उसकी होती है, ओके। 50 into 30 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट इंटू रो टू रो इंटू प्लांट प्लांट। देन कोकोनट यील्ड। अब कोकोनट यील्ड की बात कर लेते हैं। सो कोकोनट यील्ड जनरली 80 to 100 नट्स पर पाम पर ईयर, मीन्स एक ट्री से 80 to 100 कोकोनट्स हमको मिल जाते हैं पर ईयर पर पाम, ओके। देन अब ये कुछ इंसेक्ट्स की बात कर लें, इसमें इंसेक्ट पेस्ट्स की बात कर लें। तो इसमें राइनोसोरस बीटल जो होता है वो अफेक्ट करता है इसको। तो उसका राइनोसोरस बीटल का साइंटिफिक नेम है ओराइक्टस राइनोसेरोस, ओके। तो फैन लाइक अपीयरेंस ऑफ लीव्स इज अपीयर ड्यू टू, तो जो फैन लाइक अपीयरेंस हो जाता है, जो फैन लाइक अपीयरेंस हो जाते हैं लीव्स में, वो जनरली किसकी वजह से होते हैं। सो वो जनरली इसी के इफेक्ट के, इसी का जो होता है उसमें इन्फेस्टेशन होता है राइनोसोरस बीटल का, ओके। तो इसकी वजह से हो जाता है। देन रेड पाम वीविल, रेड पाम वीविल का जो साइंटिफिक नेम है वो है रिनकोफोनस, रिनकोफोनस फेरुजिनेसिस, ओके। तो ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है। अब ग्यूमोसिस जो होता है, ग्यूमोसिस क्या होता है, ओजिंग ऑफ ब्राउन लिक्विड, जो ब्राउन लिक्विड उससे निकलता है कोकोनट से। तो जनरली वो किसकी वजह से होता है, सो वो जो होता है रेड पाम वीविल की वजह से होता है। सो वो रेड पाम वीविल की वजह से होता है। जो कोकोनट प्लांट में जो ग्यूमोसिस मीन्स जो ब्राउन लिक्विड उससे निकलता है वो किसकी वजह से होता है, सो वो जनरली होता है रेड पाम वीविल की वजह से, इन्फेस्टेशन की वजह से उसके। देन ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है ऑपिसीनिया एरिनोसोला, एरिनोसेला, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोफैगस पेस्ट ऑफ कोकोनट। मोनोफैगस मीन्स जो सिर्फ एक ही उस पे प्लांट पे जो सरवाइव कर रहा हो, उसकी जो लाइफ साइकिल हो उसी की वजह से हो रही है। तो मोनोफैगस पेस्ट जो है कोकोनट का वो कौन सा है, वो है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, ओके। ब्लैक हेडेड कैटरपिलर यही वाला ऑप्सीनिया एरिनोसेला, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कोकोनट माइट। कोकोनट माइट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो कोकोनट माइट का साइंटिफिक नेम है अकेरिया यूरिनोसिस,
ओके, सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।